गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आज यहाँ पे अपन रिव्यू करने वाले हैं जो सितंबर 25 एग्जाम में सीए एंटर का एग्जाम डायरेक्ट टेक्स्ट का जो पेपर हुआ था। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का साथ में होता है। अपन डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर को यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया था, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, कैसा लेवल का पेपर था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो आया था आपका पीजीबीपी से, जो हमेशा पीजीबीपी से आता है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसमें जो एडजस्टमेंट है ना वो काफ़ी सिमिलर थे अपने जो अपने क्लास में किए थे, और जो अपने रिवीजन लेक्चर में जो अपने कवर किए थे उससे काफ़ी सिमिलर मिलते जुलते आपके सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे रहे थे। यहाँ पे कोई भी नया एडजस्टमेंट को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का जो ए पार्ट आया था वो आया था रेजिडेंशियल स्टेटस से। इसमें आपको क्या करना था, ओनली पूरी ये कहानी पढ़ के आपको बताना था कि ये बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आपको ये बताना था। तो अगर इसका इंडियन सोर्स है, इसमें एक वो वाला पॉइंट भी था, इंडियन सोर्स इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो आर अनवार बन जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहे वो रेजिडेंट हो ना हो, चाहे इंडिया में रहा हो ना रहा हो। अगर उसके बाहर में जो कंट्री है वहाँ पे उसका टैक्स नहीं लगता है उसके इनकम पे, तो वो क्या बन जाएगा, आर अनवार यहाँ पे बन जाएगा। तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर किया गया था। तो अगर अपन बी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी की बात करें तो वो आया था टीडीएस एंड टीसीएस से। तो यहाँ पे 194 क्यू एंड 194 सी का क्वेश्चन आया था, जो कि आपको यहाँ पे उनका थोड़ा प्रोविजन का रेफरेंस देके यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको इसका भी मार्क्स मिल जाता। ये भी अभी तक जो आपने दो क्वेश्चन देखे हैं वो सारे मैनेजेबल क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या आया था ना, तो पता है थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाला पॉइंट कवर किया था 22 जुलाई से पहले वाला और 22 जुलाई के बाद वाला यहाँ पे कवर किया गया था, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। उसमें पता है अपने क्या होता है, उसमें अपने क्या होता है ना कि अपन को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है ओनली टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे। तो अपन को देखना होता है कि भाई अपन को इंडेक्सेशन लेना है या नहीं लेना है। बिना इंडेक्सेशन के अपन कितना टैक्स पे करेंगे, 12.5%। इंडेक्सेशन के साथ अपन पे करेंगे 20%। तो अपन को वहां पे कैलकुलेशन करके अपन को बताना था कि इसको इंडेक्सेशन के साथ टैक्स पे करना चाहिए या विदाउट इंडेक्सेशन के साथ इसको टैक्स पे करना चाहिए। ये कैलकुलेशन अपन को यहाँ पे करना चाहिए था। अगर अपन पार्ट बी की बात करें, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट बी की बात करें, तो आया था सैलरी हेड से क्वेश्चन आया था। और सैलरी हेड का बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 4 मार्क का क्वेश्चन था। अगर आपने किसी ने रिवीजन अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन उसने आराम से उसको मैनेज कर लिया होगा, कोई भी इसको दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो आया था आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से। यहाँ तो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी था। इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका टोटल यहाँ पे इनकम निकल जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट सही किए हैं, कुछ गलत भी किए ना, तो भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे मार्किंग मिल जाने वाली है। अगर पार्ट बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट की बी की बात करें, तो एडवांस टैक्स से क्वेश्चन आता है। ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई करो कि कुछ बंदे को एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। तो पता है ना, अगर 10,000 तक अगर टैक्स लाइबिलिटी आता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका एज 60 ईयर से कम है और रेजिडेंट है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। अगर इसका पार्ट बी बात करें, मतलब जो आया था ना अथवा में आता है, अथवा मतलब क्या था, और में आता है इस वाले पॉइंट के, अगर आप ये सोल्व करो या फिर ये वाला सोल्व करो तो ये आरवाई से आता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। इसमें इतना लिखा था कि आप क्या इनकम टैक्स रिटर्न को एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं, आंसर इज नो, हम मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया था अपना, ये फॉल्स हो गया था, ये अपने फॉल्स हो गया था। सेकंड वाला बोल रहा है अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A कैन नॉट बी फाइल्ड इफ ओरिजिनल रिटर्न इज लॉस रिटर्न। अगर ओरिजिनल जो रिटर्न है आपका वो लॉस का रिटर्न है, क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में? आंसर इज कर सकते हैं। ये भी क्या था, इसका स्टेटमेंट फॉल्स था, क्योंकि अपन कर सकते हैं ना यार। हाँ, अपन अपडेटेड रिटर्न को लॉस का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट अगर पुराना रिटर्न अपना लॉस का रिटर्न था तो अगर अपन लॉस कम करते हैं इस रिटर्न में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अपन कर सकते हैं। यहाँ पे आके अपना ये पेपर कंप्लीट हो गया था। और ये पेपर मैं बताऊँ ना बहुत ही मैनेजेबल पेपर आया था, इतना हार्ड नहीं था। हाँ, वो कह सकते हैं एकदम ईजी भी नहीं था, एकदम हार्ड भी नहीं था। ये एवरेज टाइप का पेपर था और आप आराम से इसमें क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपका अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपने इसमें आराम से 30 से 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू मैंने नहीं देखे हैं कैसे आए हैं, बट जिस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप दोनों में मिला के आराम से 30 से 35 मार्क्स आराम से स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।